नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो सबसे पहले ब्लॉग के शुरुआत में हमको दिखती है मंत्री जी की पीए, यानी कि छोटी वाली तंदूर। वो बना रही है पराठा। भाई इतना चमकदार पराठा देख करके एकदम आंखों में लाली आ गई हमारे। हाँ, इतना चमकदार मतलब इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो वो फाउंडेशन वगैरह पोत करके उसको चमकदार नहीं बनाया गया है, तेल में डूबा हुआ। जैसे आप लोग सोच लीजिए कि रोटी एक बार पहले पका लीजिए दोनों साइड से, उसके बाद उसको तेल या बटर में ऐसे डुबा दीजिए, फिर ऐसे निकालिए, फिर जीभ से चाट ले जाइए। वैसा ही पराठा इनका दिख रहा है। अच्छा, पराठा भी बनते बनते एक बड़े साइज का बन गया तो तंदूरवा कह रही है कि इतना बड़ा पराठा, इतना बड़ा पराठा। अबे तो वो तुम्हारा साइज को देख करके बनाइए ना भाई, नहीं तो ऊँट के मुंह में पराठा कैसा लगेगा, तुम बताओ हमको। है तुम्हारे मुंह में वो पराठा कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, यही गले में फंस जाएगा, वो पेट तक तो पहुंचबो नहीं करेगा। पता लगा उसको टेलने के लिए 10-20 पराठा और डालना पड़ेगा तब वो अंदर जाएगा। वो एक का नहीं बना होगा, वो 15-20 तो बना होगा जो हमें और आपको नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज हमको नहीं समझ में आती, ये लोग कहने के लिए रोजा है ना, तो रोजा में तो यही होता है कि सुबह में वही शहरी वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा शाम में वही इफ्तार वगैरह होता है, जहां तक मैं जानता हूं। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा। बाकी दिन भर लोग भूखे रहते हैं, है ना। तो अगर ये लोग दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को इतना ठूसम ठूस चलता है, रात भर ये लोग पहड़क मचाए रहते हैं, गाड़ी लेकर के निकल गए, चलो कहीं तो जाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा तो वहां पे भी ठूसेंगे, अगर नहीं ठूसने से मन भरा तो पैक करा के लेकर के आएंगे, रात भर हुरेंगे, फिर रात का लास्ट मील वही मतलब सुबह में भोर में जो लेंगे, फिर उसके बाद दिन भर हमने फास्ट रहना। भूतनी की इतना भारी भारी तुम लोग खाते हो, इतना तेल में डूबा हुआ तुम्हारे यहाँ पराठा चल रहा है, चाय चल रहा है, सारी कुछ चीजें नाना प्रकार के व्यंजन चल रहे हैं रात भर में, तुम लोगों का पेटवा उटवा नहीं खराब होता रे। हाँ, तो अगर इतना नॉर्मल आदमी खा लेना तो उसका नाम गांव में, इधर जिले में, तहसील में उसका नाम घोषित हो जाए कि इसका नाम जुलाब रख दिया जाए, क्योंकि वो तो छींटता हुआ फिरेगा ना भाई हर जगह। जहां देखो वहां हम लोग कोई काम बता के है जाकर के 1 गिलास पानी लिया और तो बोलेगा रुको पहले आ रहे हैं, है ना। ऐसा हो जाए उसके साथ। लेकिन इन लोगों का पिटवा उटवा नहीं खरा। अच्छा, होता भी होगा तो दिखाएंगे, थोड़े ही दिखाएंगे तो गालियां पड़ेगी कि इतना ठूसम ठूस तुम लोगों के यहाँ मचा हुआ है, ये सारी चीजें चल रही है, तो पेट खराब होना तो लाजमी है ना। अब मंत्री जी की पीए जो है छोटकी तंदूरवा और उनका रहमतारी, इन दोनों को देख करके एक बात एकदम से सिद्ध हो गई कि ये दोनों इनके यहाँ की फुल टाइम मेड है। कहां से कि तंदूरवा तो ऐसे कैमरा उठा करके सबको दिखा रही है, हे गाइस हाय, है ना, वो वाला उसका चल रहा है, तो बाकी दोनों काम काजू, हाँ वो दोनों काम कर रही हैं पूरे घर का, तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई कुछ बातें जो उड़ उड़ करके हमारे पास पहुंची हुई है कि फुल टाइम मेड बन गई हैं, तो उसमें गलत नहीं होगा। चलो, छुटकी तंदूरवा की अगर बात करें तो अभी तो एग्जाम वगैरह चल रहा था, इसी रमजान में ही एग्जाम वगैरह चल रहा था, शायद से अब खत्म हो गया हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अब खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अब की बातें नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग पिछले 1 महीने से जाए, जब एग्जाम होना शुरू हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक, तब से हम इसको देख रहे हैं। इस ससुरा कहीं जा करके उसका सेज सजा रही है, तो कहीं घर को डेकोर कर रही है, कहीं रमजान आ रहा है तो अनपैकिंग कर रही है, कहीं इन लोगों के लिए अंडा मसाला बना रही है, तो कहीं का बना रही है, का नहीं बना रही है, सारा कुछ चीज तो वो करती थी। नहीं कुछ हुआ तो ये ससुरे दोनों मियाँ बीबी निकल जाते थे गाड़ी से, तो उनका पीछे पीछे उनका झोला ढोने, और नहीं झोला ढोना पड़ा तो वो जो इनका है बेबी उसको लेकर के घूमने टहलने निकल जाते। तो ये पढ़ाइया कब करती थी। देखो, पढ़ाई लिखाई पे हम लोग अब एकदम से हमारा फोकस क्लियर है। हम लोगों ने मान लिया कि पढ़ाई लिखाई से इसका दूर दूर तक कोनो लेना देना है ही नहीं है, तो उस बात में हम लोग जैबा नहीं करेंगे। इसको तो 1 दिन के लिए कोर्ट बना करके कंपाउंडर बना दिया गया था कि नहीं चलो तुम्हारा कंपाउंडरी पूरी, डॉक्टर पूरा हो गए, तुम अब खून उन निकाल करके सबका यहीं पे बैठ करके घरे पे रिंच पिलास लेकर के यहीं घरे पे तुम ब्लड टेस्ट करके सबको बताओगे कि किसका शुगर बढ़ा हुआ है, किसका बीपी ऊपर नीचे है, किसका कौन सा रोग चल रहा है इस समय, है ना। अच्छा, उसके बाद ये ब्लॉग में बता रही कि अभी ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, तो उसी की तैयारी वगैरह इनके यहाँ चल रही है। तो तैयारी वगैरह से एक चीज याद आई जो इन्होंने बताया, मेंशन किया है यहाँ पे कि ऐसा है कि यार टिकट वगैरह का लोचा हो गया, टिकट वगैरह नहीं हो पा रहा है। भूतनी कही है तुम्हारा आदिकाल से चला आ रहा है, तुम्हारा टिकट नहीं होता, तुम्हारा टिकट नहीं होता, तुम्हारा नहीं पूरे तुम्हारे खानदान का टिकट नहीं होता। लास्ट मोमेंट तक तुम लोगों का रबड़ी होना शुरू रहता है कि टिकट नहीं हुआ, टिकट नहीं हुआ, टिकट नहीं हुआ। ससुरा तुम लोग करते क्या हो यार, सोफा बेड ये सारी चीजें तोड़ने के अलावा और कौन काम है तुम लोगों का। पड़ोसी को गरियाना, कूड़ा करकट करना, इसके अलावा कौन सा तुम लोग ऐसा देश के उत्थान में काम कर दे रहे हो। तुमने एक नया मिसाइल इजाद कर दिया कि हाँ जाएगा अभी हम लोग, कौन सा तुम लोग मंगलयान में बैठ करके जा करके वहां पे मंगल
पे खोज करने वाले हो कि पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, कौन सा ऐसा काम करते हो जो तुम लोगों का टिकट नहीं हो पाता। हाँ, इतने दिन से तुम लोग चिल्ला रहे हो कि हम लोगों ने दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, रमजान में दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से मऊदा जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, भारत भ्रमण पे निकलेंगे। और खुदा न खास्ता अगर नेहा दीदी का आगमन वहां पे हो गया तो सारे अपना झोला झंडा उठा करके वहां से भूतों की तरह भागेंगे। ये तो तुम लोगों का कहिए से चिल्ला रहे थे तुम लोग हैं। तो ये बताओ, तो इतने दिन में टिकट वा काहे नहीं करवाते तुम लोग, काहे इतना कौन सा तुम लोगों का मचा रहता है, इतने दिन से तुम लोग चिल्ला रहे हो। हतना दिन से वो अल्फा वाली दीदी बता रही है कि तुम लोग दिल्ली जाने वाले, दिल्ली जाने वाले हो, अगले कुछ ही ब्लॉग में दिख जाएगा कि दिल्ली जाने वाले हो। सब कुछ हमको सुनने को मिल रहा है, तो भूतनी के तुम लोग टिकटवा काहे नहीं, तुम लोग का ऐसा समझ करके रखे हो कि तुम्हारा जो इसरार कालू है, जिनको तुम लोगों ने खाली यूज किया है बच्चा पैदा करने के लिए, ये दिखा करके लोगों के लिए कि देखो भाई गुड न्यूज आने वाली है, ये प्रिटेंड कराते हो कि चलो इनका एक और भी बिटवा है, क्योंकि तुम लोग तो बोल चुके हो कि हाँ रिजा का और उनका उसका वो 55% वाले का उसका भाई आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है, तो सब कुछ चीजें तो तुम प्रिटेंड करा चुके हो। तो तुमने कहा वो जो काउंटर पे है वो इसरार खालू बैठते हैं, हाँ, वो निकाल करके तुमको टिकट देंगे कि लास्ट मोमेंट पे तुम बोल दो कि ये बाथरूम से निकलना है भैया, हमारा टिकट फटाक से कर दो, हम लेकर के जाएंगे, हमको दिल्ली निकलना है, और वो बना करके तुमको टिकट दे दिए कि हेलो लो यार पूरा ट्रेन तुम्हारे बाप का है, जाओ जहां मन करे वहां चले जाओ। इब्बू ने खरीद रखा है पूरा का पूरा ट्रेन, और वो बिमल वाले पुड़िया वाले भैया भी खरीद करके रखे हुए हैं, पूरा ट्रेन तुम लोगों का, जाओ छीछा लेदर मचाओ। ऐसा नहीं होता भाई, टिकट वगैरह अगर कहीं प्लान कर रहे हो तो वो पहले से करना पड़ता है, लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए, कंटेंट बनाना है ना, तो कंटेंट के लिए ये सारी चीजें होती है। अब बताइए कि ये जो मैं ये छोटी वाली तंदूरवा की बात कर रहा था कि छोटी वाली तंदूरवा इससे पढ़ाई लिखाई वगैरह ये सारी चीजें नहीं कर रही है। आप सोचिए इन दोनों भैया बहनिया ने उसका कैटेगरी डिफाइन करके रखा हुआ है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो 3 कैटेगरी के हैं भाई। एकदम अपर वाले कैटेगरी में वो सुरमा भोपाली की बिटिया आती है, सेकंड वाले पे ये 55% वाला लौंडा आता है, और थर्ड कैटेगरी पे ये आते हैं तंदूरवा। तो आप लोग सोचिए कि आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो जो किसी विषय मात्र में भी कमजोर होते होंगे तो उनको ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कराई जाती है कि भैया और एफर्ट डालो, तुमको 10-20 तो हम ट्यूशन लगवा देंगे, तुम पढ़ो, एकदम करेजा फाड़ करके पढ़ो, तुमसे कौन चीजें से मतलब नहीं होगा। तुम्हारा अगर मैथ कमजोर है तो तुमको ससुरा हम मैथ में इतना एक्सपर्ट करवा देंगे कि आर्यभट्ट भी शर्मा जाएगा, है ना। ऐसा कुछ करना है हमको। और इनके यहाँ अलग चलता रहता है यार, एकदम लोअर कैटेगरी का ही, पढ़ने लिखने में इसका है नहीं, इसको हमने टप्पा लगा दिया है, ये पढ़ेगी लिखेगी है नहीं, तो एक काम करते हैं इससे दोथी वाला पराठा बनवाता है मस्त, एकदम वो सब काम एकदम बढ़िया से कर लेती है, बेबी गर्ल का डायपर वगैरह एकदम मस्त से चेंज कर लेगी, वही सारी कामों के लिए इसको रख दिया गया। अच्छा, उसके बाद दिखता है अपना ससुरा गुटकुआ, हाँ, एक नंबर का लौंडियाबाज आदमी, इसके बारे में कितना बोला जाए। एक तो ससुरा जब भी फ्रेम में दिखता ना ऐसा लगता है कि 60-90 लेकर के बैठा हुआ है, हमेशा आप देखिए इसको, आप नोटिस करिएगा, हमेशा लगता है कि चढ़ा करके बैठा हुआ है। पता नहीं हमारे दिमाग में शायद इमेज ऐसी बन गई है कि हमेशा ससुरा मारता पीटता गरियाता रहता सोसाइटी वालों को, और एकदम टल्ली ही रहता, उसी वाले मुद्रा में एकदम बैठा रहता है ना। वो ससुर गाना गा रहा है, कौन सा गाना, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, वाह वाह वाह। साथ में ये भी जोड़ देते कि और हम इस घर के घर जमाई है, वो भी हो जाता, अच्छी खासी राइमिंग बन जाती। बहुत नहीं के तुम गाना सुना रहे हो करा को, हाँ, उसको कौन फर्क पड़ेगा यार गाना वाना से, और उसका छोड़ो, उसका बाद में बात करेंगे, पहले तुमको हम बताते हैं। तुमने तो ये सिद्ध कर दिया गाना गा करके कि तुम यही जाके घर जमाई ही हो। अभी उस दिन छाती फाड़ करके तुमने बोला कि अगर जरूरत पड़ा तो हम पूरा कुर्ता उर्ता फाड़ करके टेरेस पे चढ़ के चिल्ला देंगे कि हमारा भी घर है, हमने खरीदा हुआ है, हमारे नाम से खरीदा हुआ है। यहाँ ससुर तुम कह रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे मतलब घर जमाइया हुए ना तुम। अब बेटी अगर यहाँ से जा रही है मऊदहा के लिए मीरा रोड से, तो बेटी के पति तुम ही ना हो कि ससुर तुमने भी कोनो एग्रीमेंट कर रखा है कि नहीं नहीं 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है, 5 साल तक साथ रहेंगे, उसके बाद तुम अपना देख लेना, हम अपना देख लेंगे। ऐसा कोनो चक्कर वक्कर तो नहीं है ना बाबू की अब बिंग में चल रहा है तुम्हारा कुछ, कि तुमने उसको भी एकदम से फैला फुसला करके रखा हुआ है। एक तुम्हारा सार है ससुर, हमेशा हर जगह पे छीट करके एकदम बोई करके सत्यानाश कर रखा है, खाली गाड़ी से बैठा करके बिर 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 धूम मचाले करता हुआ नजर आया। 52 लड़कियों को टहलाने के बाद ससुर पता नहीं कहां से, चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन इसकी बातों से एक चीज सिद्ध हो जाती है कि दोस्तों ये भी मान करके रखा है कि ये यहाँ का घर जमाई है, भले हमें और आपको दिखाने के लिए कुछ बोले। क्योंकि अगर बेटी का ससुराल ये सॉरी मायका ये है और वो ससुराल जा रही है मिलन है जुदाई है वाले में, तो फिर इसका तो ये ससुरालय हुआ और यहाँ का घर जमाई हुआ। तो कौन से हक से तुम कहते हो साले कि हम यहाँ के हैं, हमारा घर है, हमारा द्वार है, हम यहाँ के झाड़ू लगाते हैं, पूरा रूम रेंट हमारे नाम पे आता। रूम रेंट नहीं, इन लोगों का तो मेंटेनेंस आता है ना, जो ये लोग कभी भरते नहीं है। एक नंबर के चोट्टे हैं यार ये।
अच्छा, उसके बाद दिखता है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे में हमको सबसे पहले देखी चुम्मेश्वरी आंटी। अब चुम्मेश्वरी आंटी आई तो सबसे पहले उनसे सवाल था, अच्छा वो नेक्स्ट डे ही था, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो छोड़ो जाने दो, है ना। मतलब ये कि चुम्मेश्वरी आंटी दिखी। अब चुम्मेश्वरी आंटी दिखी तो उनसे सबसे पहले सवाल ये था कि अम्मा यार एक बात बताओ, पैकिंग वैकिंग करानी थी, तुम कहाँ आए थे? अबे भूतनी के तुम का उनको अपना का ये दासी खाला समझ करके रखा है तुमने? थोड़ा सा और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट बोल दो, देखो चुम्मेश्वरी आंटी पटक करके वहीं पर लतिया देंगी तुमको। वो बटलो बिलोटो जनाब को ना एकदम से अच्छे से, काहे का जनाब है यार, सर्व छिछोरा एकदम छीन रहा है कि जनाब है वो, है ना। ओकरा को अच्छे से जवाब दे चुकी हैं वो, एकदम से उनका बस नहीं चला। हमको तो लगता है कैमरा के पीछे लपड़िया पड़िया दी होंगी, नहीं लपड़ियाई होंगी तो ये जो बिग वगैरह लगाता है उसको खींच खाच जरूर ही ली होंगी। तो इनको बियॉन्ड द स्क्रिप्ट कुछ मत पूछा करो बाबू, ये एकदम से चढ़ जाएंगे। और तुम लोग सारे मटन के गोदाम, तुम लोग किस काम के लिए हो? तुम लोग अपना पैकिंग नहीं कर सकते हो? तुम लोगों से अपनी पैकिंग नहीं होती है? उसके लिए भी तुमने रखा हुआ है सबको। वो का तुम्हारे यार वो इब्बू अंकल के नौकरानी है जो आकर के तुम लोगों का वहां पे पैकिंग वगैरह ये सारी चीजें करवाएंगे, सब कुछ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। लेकिन चुम्मेश्वरी के लिए भी बुरा नहीं लगता। देखो यार, अगर पलंग तोड़ करके बिटिया की यहाँ ऐसे ही पड़ी रहोगी तो इतना ही इज्जत मिलने वाला है, सीधी सी बात है। और एक ख्वाहिशी मतारी वगैरह होती है, हम लोगों की दीदी वगैरह होती हैं, जब उनको जाना होता है ना, मम्मी और भाभी कब मिल करके पैकिंग कर देती है, उनको पता ही नहीं चलता कि यार यार हमारा पैकिंग हो गया। उनको पूछना पड़ता है कि है समनिया डाल दिया है, है समनिया डाल दिया है, समनिया। वो कहते हैं बाबू तुम खाली यहाँ से निकलो, हमने सर डाल करके रखा हुआ है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये कि इन सारी चीजों में, पैकिंग वगैरह की चीजों में कभी उनको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। यहाँ भूतनी के इनको पूरा खानदान चाहिए, पूरा का पूरा इनको सैंड स्टोन चाहिए कि आकर के लेकर के आओ अपना अपना जेसीबी हलवा हथियार फावड़ा कुदाल जो तुम्हारे पास हो, सारा सामान उठाना है। अबे सामान उठाना है कि तुम पूरा का पूरा बिल्डिंग उठा करके लेकर के जा रहे हो कि तुमको पूरा का पूरा खानदान चाहिए। और एक तो ये अनाज के दुश्मन, ये अपना कौनो काम खुद से नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं। इसको तो जूता पहनाने के लिए भी इसने दो नौकर रखा हुआ है कि हाँ एक को ये है इनकी ये गुनाहों के सौदागर, एक को उनकी बिटिया, ये दोनों इसको जूता मोजा तक पहनाते हुए नजर आ जाते हैं। तो भाई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज हमने एक चीज नोटिस करा यार कि ये जो छोटी वाली तंदुरवा है, जब इसका स्क्रिप्ट में कोनो रोल नहीं रहता, इसको डायलॉग नहीं मिला रहता कि यहाँ पे तुम्हारा डायलॉग है, ऐसा घूर के काहे देखती है यार? ऐसा लगता है कि कैमरे में घूर करके देख रही है कि जो कोई भी देख रहा है उसको हम चीर करके यहीं पे रख देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सरवा की नहीं अगले ही पल ही मांग लेगी कि किडनी वगैरह दे दो हमको गिफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, हम कोनो प्रमोशन नहीं कर रहा, आजकल हमारा वीडियो वगैरह नहीं बन रहा, तुम्हारा किडनी ले लेंगे अगर ज्यादा देर तक तुमने ये ब्लॉग देखा तो। इससे घूरती है, मकरा बरदा की तरह की लगता है। अब ये जैसे अपने आप पे शक होने लगता है, हम लोग ऐसे ऐसे देखने लगते हैं कि अरे यार तो ऐसा तो नहीं सिंदूरी कलर का या लाल कलर का कोनो कपड़ा पहन लिया और बैल अभी पागल हो जाएगा, मार देगा हमको खींच करके। हाँ, अब उसके बाद जब इनके पास कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता ना, तो उल जलूल हरकतें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बकलोलिया ये लोग करते हैं, ऐसे ऐसे वाहियात हरकतें करते हैं कि फिर क्या ही बोला जाए, है ना। उसके बाद कैमरे के सामने दोनों खड़े हो गए, मिरर बड़ा वाला लगा हुआ है, कैमरा लगा लिया। अब वहां पे ये कह रही है कि अल्लाह का निजाम ऐसा क्यों है कि ऐसा काहे नहीं हो सकता कि बेटियों को विदा होना पड़ता, वो लोग एक जगह पे रहे, एक मतलब कि अगल बगल में रहे, घंटे दो घंटे इधर। अबे तुम काहे का रबड़ी रोना रो रही हो? तुम्हारा तो पूरा खानदान वहीं पे रह रहा है, तुम्हारा ससुराल वहीं पे, मायका ससुराल तो है ये नहीं है ससुर, तुम तो मायके में पल बढ़ रही हो। तुम्हारे पूरे खानदान के एक एक मुर्गे वहीं पे रहते हैं, चाहे वो चिनरा हो चाहे वो मतलब छोड़ो जाने दो, उन्हें बोलेंगे, है ना। जो कोई भी है, जितने गिरे से गिरे नीच लोग हैं तुम्हारे यहाँ, सारे के सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और उनकी वजह से बाकी लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा रहता है। वो लोग छोड़ छोड़ करके भागते रहते कि भाई एक तुमने ले रखा है, दूसरे के में कोनो किराएदार नहीं आ रहा है, माई बाप वहू तुम ले लो, रख लो, चाहे जो करो उसमें, जो कुछ तुम्हारा बनाना है वो तुम बनाओ, जो कुछ भी तुमको करना है वो करो, लेकिन बख्श दो भाई, अगर नहीं पैसे हैं तो फ्री में ले लो, ऐसे ही दे करके चला जाता। तो ये तो तुम्हारे हरकत है, तुम्हारा पूरा खानदान तो वहीं पे रहता, तो तुम काहे का बड़ी रोना रोती हो कि अल्लाह का निजाम ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। और यहीं की बात नहीं है, मौदुहा की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे खाली कहाँ है यार, ये खालू खाली ससुर एकदम कंफ्यूजन है ना। इनका मायका ससुराल वहीं पे, तुम्हारी अम्मी का मायका ससुराल वहीं पे, तुम्हारा मायका ससुराल वहीं पे। अब तो फैजा बेगम भी आ गई, वो भी ये दाशी खाला के घर को अपना घर बताती है कि ये हमारा मायका है, तो उनका भी मायका ससुराल वहीं पे। तुम लोगों को क्या तकलीफ है भाई? पूछना तो उनसे चाहिए ना। और गुटकुआ यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा है, वो ससुराल अलग चल रहा है उसका कि देखो बेटों की मजबूरी होती है, उन्हें बाहर जाके रोजी रोटी। ससुर तुम कौन सा रोजी रोटी कमाते हो बे?
तुम क्या करते हो? तंबाकू तक तुम ओकरा पैसा के खाते हो। हाँ, तुम अपने मेहरारू के पैसे पे पलने वाले इंसान। गौवा हुआ में तुम्हारा कोनो मजा वजा नहीं लेता रे तुम्हारा दोस्त कि क्या कर रहा है रे? जाकर के वहां पे तुम्हारा मेहरारू अगर न दे तो तुमको पिंक कलर का अंडरवियर ना मिले, ऐसा कोनो मजा वजा नहीं लेता तुम्हारा? इतना जलील आदमी है तू। हाँ, का ही बताया जा। और ई दे रहा है कि हाँ बेटों को जाना पड़ता। कौन सा ऐसा चक्कर है भाई? यूट्यूब पे ही काम करते हो ना, कमावा तो तुम बंबई से भी कर सकते हो, दुखामदी तो वहां सॉरी मौदा से भी कर सकते हो, दुखामदी वहीं कहीं पे भी आसपास में खुल सकता है। और दुखामदी कौन सा ऐसा छप्पड़ फाड़ करके टाटा साहब के होटल की तरह चल रहा है जो तुम्हारा एकदम तूती बज रही हो? वहां पे 2:30 बजे रात को जाते हो, दूठो ढरकाते हो, चले आते हो दूठो लौंडिया पकड़ करके हाथ में। उसके अलावा तुम काम क्या करते हो, है ना? तो ई ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों का ऐसा होता है कि कोई अगर उनके घर में मर जाए तो उनको पता ही नहीं चलता। अबे भूतनी के तुम लोगों को पता रहता तब वो तुम नहीं बताते हो। वो जो तुम्हारी छोटी वाली तंदूरिया है ओकरा भैया है, ओकरी दादी एक्सपायर करी थी तो तुमने बताया था रे? तुम लोगों ने एक चू तक नहीं बासा कि नहीं बता देंगे तो ससुरा हुआ जाना पड़ेगा, ये लोग चले जाएंगे, कंटेंट नहीं बन पाएगा। और तंदूर का अलग है, इसको तो गम में भी हंसी आती है, दूसरे के खुशी में अरे गम में इसको अलग ही हंसूरी आनंद मिलती रहती है। वहां भी जाती तो ससुरा रोने को कौन का भुका छोड़ करके हंसने लगती है। तो इसका अलग चलता रहता है, कंटेंट नहीं बन पाता, इसलिए अपने घर के मृतक लोगों की आइडेंटिटी तक ये लोग छुपा करके रखते कि नहीं बताएंगे भैया कोई मर वर गया, कोनो इन्फॉर्मेशन इस बारे में हम कोनो को नहीं देंगे, नहीं तो हमारा कंटेंट रुक जाएगा। और ये भूतनी का यहाँ पे आकर के ज्ञान दे रहा है 45 मन का मुंह लेकर के इतना बड़ा सा कि घुस जाए, पता ही नहीं समझे में नहीं आता कि कब ये ससुरा बकरा का दाढ़ी लगा करके का करने लगे, का नहीं करने लगा। और सही भी है, रमजान में ईद वगैरह में तुमको ससुर गांव में छोड़ना चाहिए, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। तुम यहाँ कुर्बानी का खूटा एक बना दोगे कि चलो यार सैंड स्टोन में को ऊपर 7वें फ्लोर पे कुर्बानी का खूटा ठोकते हैं, गर्दने पे लाद करके बकरा लेकर के चले आओगे। एक तो वैसे ही तुम्हारी हरकतों से पूरा का पूरा सोसाइटी परेशान है और भी परेशान हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं? नहीं, हमको ऐसा लगा कि तंदूर आपा जो है अपना फिर से एक नया बेबी लाने वाला है दुनिया में, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये लोग दिखे कार से, ये लोग जा रहे हैं दोनों मियाँ बीबी, और उनका भाई चलता रहता है सेक्रेटरी साथ में, है ना? तो वहां पे सीट बेल्ट वगैरह लगा करके नहीं दिखे। पिछली बार जब लोगों ने टोका था, पिछली बार क्या यार बहुत बार टोक चुके हैं, लेकिन जब एक बार टोका हुआ था लोगों ने सवाल उठाया था तो इन्होंने बोला कि ऐसा कि पेट हमारा भारी है, पेट में एक और पल रहा है, बेबी गुटकू है यहाँ पे, तो इसलिए हम सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा सकते। फ्रंट सीट पे बैठ के भूतनी का बच्चा गोद में ले करके ये लोग वैसे ही निकलना है। अभी इन्होंने स्टोरी चेपा हुआ था, आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले कि एक बाइक पे कुछ तो मियाँ बीबी और 1-2-3 बच्चे जितने भी उनके रहे हो, जितने से भगवान ने उन्हें नवाजा हो, है ना, बच्चे लेकर के जा रहे थे। तो इन लोगों ने कहा बोला था कि बहुत सारी चीजें, ट्रैफिक के नियम, इन लोग हवलदार बन गए थे वहां पे ससुरे, सारे के सारे ट्रैफिक कंट्रोलर। वहां पे इन लोगों ने स्टोरी चेप करके अच्छा खासा जलील किया था, हालांकि चेहरा ब्लर कर दिया था, लेकिन फिर भी जितना इनके मन में आया सब कुछ चेप दिया था। तो कह रहे तुम लोगों पे ये चीजें लागू नहीं होती है क्या? तुम लोग सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाते हो कि बोल करके एक्सीडेंट वगैरह से चल। अभी भूतनी के कुछ ही दिन पहले ही बता रही थी कि एक एक्सीडेंट हुआ था पुणे से लौटते हुए, हाँ पूरा पिचक पुचक गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी सीट बेल्ट इनको नहीं लगाना है। सीट बेल्ट नहीं लगा सकती, वो ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है। दूसरे के मामले में इन लोगों को उंगली करने में बड़ा मजा आता है, जब खुद पे आता है ना तो आ करके 2.5 मन का हाथ पैर ले करके यहाँ पे खाली ज्ञान बांटते हुए, ज्ञान चेपते हुए हमें और आपको नजर आती है। इनके अपने ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। और कैमरा तो ऑन ही रहेगा, कैमरा नहीं बंद होना चाहिए, फोकस उस पर बराबर रहता, सारी कुछ चीजें हो रही है। चलो ये बता रही है कि ईदी के लिए, ये रू बेबी के लिए कुछ तो टॉयज वगैरह ये सारी चीजें लेने जा रही हैं। तो अब बच्चे से भी कंटेंट ही निकालना है, नहीं तो क्या ही करेंगी, कितना लंबा खींचेंगे? वैसे भी लोग गरिया ही रहे, कमेंट सेक्शन देखेंगे तो आधा से ज्यादा जो कमेंट है वो गालियों वाला होता है। रात को 1 बजे तक, 1 से 4 बजे तक इन लोगों का सफाई वाला कार्यक्रम चलता है। ये लोग कमेंट पे एकदम हार्पिक वगैरह मारते रहते हैं, तो उसको साफ करके हमारे और आपके सामने फिर से वो फ्रेश सुबह 7-8 बजे तक दिख जाता है ना? तो यही इनका काम होता है, गालियां पड़ती रहते हैं। बच्चों को कोई का ही बोलेगा, तो बच्चों के लिए चलो हो गया। उसके बाद ये दिखाती है कि वहां से लौटने के बाद इन्होंने पूरा एकदम से फैलाया हुआ पथन्ना वगैरह, बता रही है कि कोलेबोरेशन के लिए या फिर प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास आई हुई हैं। तो कुछ तो ऐसा था, लिपस्टिक वगैरह। अब छोटी वाली तंदूर पहले ही देखते हैं क्या इतना कौन देता। अबे तो उन्होंने हाथी समझ करके दिया है ना, इंसान समझ कर थोड़ी दिया तुम लोगों को। वो लोग जानवर में कंसीडर करते हैं भाई, एक बार में एक लिपस्टिक चट ऐसा। और तुम लोगों का जो चुम्मा लेने का प्रकरण है उसमें तो 2-3 लिपस्टिक ऐसे ही चली जाएगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही अगला तुम लोगों को देता है ना? तो इतना नौटंकी नहीं करना होता बाबू, अच्छे अच्छे चीजों पे नौटंकी किया करो, ये बुरी भले चीजों पे नौटंकी नहीं होती है, ठीक?
अब दिखा रही है इतना कौन देता है, तो ये कह रही है तंदूर आपा कि ऐसा है ना कि हम लोग जब ईदी वगैरह देंगे लोगों को तो उसमें एक एक लिपस्टिक डाल करके दे देंगे। तो देख लो जाहिलो जो अंधे होकर के इनके पीछे बौराए रहते हो कि अप्पी का मुझे ये सलवार मिल जाए, हाय हाय मैं अपने शादी में पहनूंगी। है हाउ बिलौटवा का हराम खोर, उसका हमका चश्मा मिल जाए, हम शाहरुख खान बन के टहलेंगे। ऐसी ऐसी जो तुम लोगों की भावनाएं हैं, देख लो तुम लोगों को ईदी पे का मिलने वाला है। प्रमोशन के लिए मिली हुई चीजों को ये लोग ईद पे दान करने वाले हैं और बोलेंगे कि ये सारी चीजें बड़े शबाब की काम हो। अबे इतना कमा तो कहां लेकर के जाओगे भाई, ऊपरों भी झोला जाएगा तुम्हारे साथ में, क्या करोगे इतना पैसा का। अपने खुद के पैसे से तुम एक लिपस्टिक तक लोगों को नहीं दे सकते और लोग कहते हैं अप्पी का दिल बहुत बड़ा। अरे अप्पी का पूरा शरीर बहुत बड़ा है, हम मान चुके हैं, लेकिन ये दिल विल वाला बात ना अपने अंदर ही रखा करो, उसको बाहर उगलने की जरूरत नहीं है। तो तुम लोग तैयार हो जाओ अपने अपने हिसाब से, अपनी अप्पी को तुम लोग डीएम कर देना कि कौन से शेड का लिपस्टिक तुमको पसंद है, वो ईदी में तुम्हारे यहाँ भिजवा देंगे। अगर नहीं भिजवाई तो तुम्हारा कर्म जाने, शायद अप्पी तुम्हारी तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए नहीं भिजवाएंगे। बाकी तुम लोगों के लिए एकदम खुला दरबार है, वो अपना यूज किया हुआ सारा सामान तुम लोगों को गिव अवे में दे सकती हैं, तो उसके लिए तैयार रहो। अच्छा, इसके बाद ये ब्लॉग में बता रही है कि ऐसा है कि यार देखो शहरी वगैरह तो बहुत हो गया, लेकिन हम लोगों का ऐसे ही मन था कि आज का शहरी मतलब किसी एक दिन शहरी हम लोग बाहर जाकर के करें। तो अब बाहर के लिए पूरा पलटन निकल चुका, पूरा भैंसों का झुंड बाहर जाएगा शहरी करने के लिए, जिसमें चुम्बेश्वरी आंटी है, छोटी वाली तंदूर है जिसको कैमरे में दिखाया नहीं गया, लेकिन आवाज उसकी बराबर से एकदम अच्छे से आ रही है ना। सीट बेल्ट यहाँ भी मैडम ने नहीं लगाया है और हमारे ख्याल से यहाँ पे गुटकुआ ने भी नहीं लगाया हुआ। ये लोग सुपरमैन टाइप के हैं भाई, गाड़ी वगैरह अगर ऐसे सामने से ठुकाएगी तो ये लोग तोता बन के उड़ जाएंगे, इन लोगों को कोनो फर्क वरक थोड़ी पड़ेगा ना। ना वो हम लोगों का, आम लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए ये लोग ज्ञानमती चाची इनकी अंदर से कब भरभरा करके बाहर आकर के हमें और आपको ज्ञान चेपले लगे, उसका कोनो हिसाब किताब नहीं है ना। तंदूर अपनी मतारी से कह भी रही है कि देखो यार चुम्बेश्वरी ऐसा बाहर तो जा ही रहे हैं करने के लिए शहरी वगैरह, लेकिन हम लोग घर पे भी आकर के थोड़ा ठूसेंगे, ऐसा थोड़ी है भाई की बाहर खिला करके तुमको छोड़ दिया जाएगा। ना ना, घर पे भी आकर के तुमको अबे कितना खाओगे यार तुम लोग, सच्चों में अनाज के दुश्मन हो का। तुम लोगों का पेटवा नहीं भरता, कम से कम मुंहवा तो दुखना चाहिए, दिन भर खाली ठूसम ठूस ठूसम ठूस ठूसम ठूस यही चलता रहता है। दोस्तों जितने दिनों से हमने इनका ब्लॉग देखा ना, और जब भी ये रमजान वाला जिक्र हुआ है पहले से ही लेकर के, हमारे दिमाग में एक चीज एकदम फिट हो गई थी। मतलब और तो बहुत सारे लोग नहीं है, इस्लाम के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं इनसे ज्यादा जानता हूं भाई, इतना तो है ना। तो जिस हिसाब से ये लोग खाली ठूसम ठूसी और ये सारी घर की सजावट दिखाते थे, रमजान आ रहा है घर को सजा लेंगे, रमजान आ रहा है तरह तरह का पकवान बनाएंगे, दिन और रात खाली घूरते रहेंगे, यही सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो हमारे दिमाग में एक चीज एकदम फिट हो गया था कि रमजान का मतलब ही यही होता है, सिर्फ खाना और घर को सजाना, वो करे अलावा बाकी कोनो काम नहीं होता है इसमें। और जब बाकी लोगों को देखना शुरू किया, बाकी लोगों से मिलना शुरू किया, बाकी सारे और लोग अपने धर्म के बारे में बताने लगे, इस्लाम के बारे में बताने लगे, और आप लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करके बताते, तब हमको समझ में आया यार कि इस्लाम का मतलब ही कुछ और है। ये लोग तो खाली गुमराह करने के लिए इस्लाम का चोला ओढ़ करके दुनिया को खाली फुतिया काट रहे हैं यार लोगों का, है। और लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, इनके नक्शे कदम चलने की कोशिश भी कर रहे हैं भाई, उनके ऊपर तरस आती है। इन्होंने खुद बोला था ना कि हमको अंदर से हिदायत आई कि अब हमें दीन के रास्ते पे तो तुम नहीं आई, लेकिन लोगों का तुमने एकदम भली भांति काटा हुआ है। चारों तरफ से लोगों को खाली तुम लोग गुमराह कर रहे हो, ससुर वो लोग पागल होकर के तुम्हारे पीछे किसी दिन ना हलवा हथियार लेकर के दौड़ लेंगे कि चलो यार तुमने हमको जो ये इस्लाम बताया उसका मायने ही अलग है, शिर्क पे शिर्क तुम लोग किए जाते हो, सारी कुछ चीजें तुम लोगों में होती है। हाँ, चोला ओढ़ लेता है इस्लाम का, ये बताती है कि अब मैं प्रॉपर हिजाबन हो गई हूँ, और आधा कपार इनका खुला रहता है। हिजाबन का तो मतलब ही कुछ और होता है, पर्दा है, तो यही सारी चीजें जो हमने सुनी हुई है, लेकिन इनके हिसाब से सब कुछ अलग होता है। बाद में कहा होगा कुछ नहीं, अपना पल्लू झाड़ेंगी, आकर के सामने खड़ी हो जाएंगी कि देखो हमारे हिसाब से ये शिर्क नहीं है, तुम मानते हो तो अपना देख लो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर के हम नहीं बैठे हुए हैं, हम इतना बड़ा शरीर लंबा चौड़ा तुम्हारे लिए नहीं बनाया हुआ ना। इतने हरामजादे किस्म के ये लोग हैं, इनके पीछे लोग भाग रहे हैं, इनकी बातें लोग सुन रहे हैं, इनको एडमायर कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। अच्छा, हमारी एक सब्सक्राइबर दीदी है, उन्होंने हमको बताया कि पिछले ब्लॉग में, मतलब पहले उन्होंने देखा था पिछले ब्लॉग में, ये लोग दो लोग, मतलब छोटी वाली तंदूर बड़ी वाली तंदूर एक कमरे में नमाज अदा कर रही है और दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। अलग अलग दिशा में वो लोग चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं, अलग अलग दिशा में, मतलब उनका सर है, चेहरा फेस है, और वहां पे वो लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि भैया इस बात को ना आप हाईलाइट करिएगा कि इस्लाम में जो होता है ना कि एक ही डायरेक्शन में सबका चेहरा होता है नमाज अदा करने के समय पे, वो शायद कुछ काबा वगैरह वाला सीन है कि काबा जिस तरफ होता है उसी तरफ, जैसे हम लोगों में होता है ना कि पूजा का घर उत्तर और पूरब के कोने में होना चाहिए, ऐसे मतलब डायरेक्शन जो कुछ भी होता है ना, इस तरह से होना चाहिए। ये ससुर है तो ऊंट की तरह पूछ से पूछ मिला करके नमाज अदा करने में भी इनको लग रहा है कि नहीं नहीं अलग अलग चीजें करेंगे, सबका फेस दिखना चाहिए, वो मैटर करता है कि ब्लॉग में फेस आना चाहिए। इनको एडमायर करते हो तुम लोग, हाँ, इनको, ये लोग जिनको इस्लाम का ई तक नहीं पता, ये लोग तुमको ई आई जो भी है
नहीं पता, ये लोग तुमको बताएंगे कि हाँ यार ऐसे इस्लाम में ऐसे करना चाहिए, इससे करना चाहिए। बड़ा तरस आता है भाई इनके सब्सक्राइबर पे ना, बड़ा तरस आता है, खास तौर पे वो जो अभी तक इनको फॉलो करते ही चले आ रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, और भी जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो लोग इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, मतलब इन लोगों से बेहतर जानते हैं भाई, सीधी बात है। हमारा सिर्फ यही है ना कि इनसे बेहतर कौन जानता है, तो इनसे तो बेहतर ही जानते हैं। कोई भी दावा नहीं कर सकता, जैसे मैं अगर हिंदू सभ्यता में हूं तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं पूरी तरीके से हिंदुत्व को जानता हूं, पूरी तरीके से, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जिससे ना तो मैं गुमराह हो पाऊंगा ना तो अगले को करूंगा, है ना। लेकिन इन लोगों का अलग चलता रहता है। बाकी जैसे नेहा दीदी की बात करूं तो उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में ये चीजें बता दी थी कि देखो, और हमने भी गूगल किया था, तो उससे पता ये चला कि देखो भाई, जिस तरफ इनका काबा होता है उसी दिशा में ये लोग फेस करके फिर नमाज अदा करते हैं। सारे के सारे ससुरे नमाजी होने का दावा करते हैं कि 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, पूरा का पूरा रमजान इनका नमाज में बीत जाता है, ये होता है वो होता है। चेहरा किसी का इधर भाग रहा है, किसी का उधर भाग रहा है, किसी का उधर भाग रहा है, ये लोग नमाज अदा कर रहा है। तो भूतनी के ये परपंच करना बंद कर दो। तुम लोग नमाज भी अदा करते हो खाली उसे मोनेटाइज करने के लिए, उसे बेचने के लिए। तुम लोगों का अध्यात्म से कौन लेना देना नहीं है, ऊपर वाले का अल्लाह से तुम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है भाई। अल्लाह, आपके अल्लाह और आपके बीच का एक प्राइवेट रिलेशन होता है ना, एक आध्यात्मिक रिलेशन है जो कि आपके और उनके बीच का, उसको मोनेटाइज करके दिखा करके लोगों के बीच में परोस करके उसको तुम लोग अलग दिशा में सिर्फ उससे पैसे कमा रहे हो और अपने आप को दिखा रहे हो, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि देखो भाई हम लोग बहुत बड़ा नमाजी इंसान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ढोंग करते हो तुम लोग, ढोंग। बाकी तुम लोगों का कौन धर्म का बिल्कुल भी रत्ती भर तुमको नॉलेज नहीं है। तुम्हारे पीछे गुमराह होकर के वही लोग भाग रहे हैं जो तुमको पता नहीं क्या समझते हैं भाई। अब पिया जो कुछ भी बोल दे वही है, करते रहो जो कुछ भी तुमको समझ में। खैर, उसके बाद ये लोग शहरी के लिए निकले हुए हैं, आपको पता ही है। वहां पे अब जलेबी की बात आ रही है कि क्या खाएंगी, तो तंदूर कह रही है कि जलेबी, फिर अपने खुद कह रही है नो जलेबी, नो शुगर, नो शुगर, नो जलेबी। गुटकुआ बोल देता, हम तो नहीं खाते भाई, तुम लोग अपना देख लो। अच्छा, भर भर के चाय पे चाय ढकेले चली जा रही हो। तुम कह रही हो कि कॉफी के लिए तुम निकली हुई हो, तुमको कॉफी नहीं मिल रही है। पूरे रमजान तुमने भर भर के दूध में घोल करके तुमने रूह अफ़ज़ा पिया हुआ है, आधे आधे बोतल से ज्यादा ये लोग पूरा का पूरा इसे ढकेल देते हैं। इनका बस नहीं चलता, नहीं चला, नहीं तो सोसाइटिया में आपको भैंस लेकर के आते, उसको रूह अफ़ज़ा पूरा पिला देते और पूरा रूह अफ़ज़ा वाला शरबत वहां से निकाल करके ये लोग पीते। और इस ससुरे ज्ञान दे रहे कितना शुगर होता है रूह अफ़ज़ा में, तुमको नहीं पता है। और बाकी चीजें तुम ढकेल रही हो खाली नल जलेबी, नल जलेबी। कौन सा जलेबी रहे, कौन सा जलेबी? तुम लोगों का कौन सा ऐसा शुगर वाला डाइट चल रहा है और खाली शुगर से तुम लोगों का कंट्रोल होने वाला है? भर भर के भूतनी के इतना इतना पराठा में तेल टपक रहा है, तुम लोग उसको चाट रहे हो, वो सारी चीजें चल रही है। 2 दिन का इन्होंने दिखाया शहरी, दोनों दिन इन लोगों ने पराठे चाहे हुए हैं चाय के साथ में, सोचिए। और ये लोग डाइट पे ज्ञान देते कि नहीं अब प्रॉपर डाइट करनी। कुछ नहीं होने वाला तुमसे, मटन की गोदामों कुछ नहीं होने वाला है। काहे ये सब परपंच करके लोगों को गुमराह करने की तुम कोशिश करती हो, और खास तौर पे इस्लाम को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के। जब तुम अपनी खुद की धर्म की सगी नहीं हो तो तुम्हें किसी और धर्म का ही माना जाए कि तुम उसकी भी सगी हो सकती हो, उसके भी हित की बातें कर सकती हो। तुमने तो अपने ही धर्म के लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। और उनके लिए मुझे बिल्कुल से, जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं ना, वो लोग आते हैं, बताते हैं हमको हर चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजें जहां पे हम भी गलत होते हैं। क्योंकि हम कोई भी दावा नहीं करते कि देखो हमें इस्लाम के बारे में सब पता है, लेकिन जो हरकतें तुम लोग करते हो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत खोजबीन करते हैं, ठीक है। तो वो पता लग जाता है, वो लोग बताते हैं। और वही लोग बचे ही हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं। बाकी अनपढ़ों को तो तुमने अपने झुंड में समेट करके रखा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, चलो हमारे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो। अच्छा, उसके बाद बहरे से ही कुल शहरी वाला कार्यक्रम खत्म हुआ तो घर में आकर के छोटी वाली तंदूर फिर से वही नया वाला पराठा बना रही है, अपने डिजाइन का, जैसा उसका थोपड़ा वैसे पराठे का मुंह। हाँ, दोनों सेम ही लग रहा है, भाई बहन टाइप के पराठे। अब यहाँ तंदूर सबको दिखा रही है तो बोल रही है कि देखो ये है अपनी दासी खाला, वो सो रही है, सुताई हो रहा है। फिर दासी खाला उठ करके आई तो उनको लपेटे में ले लिया कि हमारे यहाँ सो रही हो। तो छोटकी तंदूरवा कह रही है काहे सो रही? अरे काहे नहीं सो सकता रे, कौन सोने होने पे भी तुम्हारा अधिकार है। ससुरा पूछ करके तुमसे 1 नंबर 2 नंबर जाता है आदमी की क्या करता है? कौन सा ऐसा काम है भाई जो तुम लोग करवाते रहते हो? समझ में नहीं आता तुम्हारा? हाँ, हर चीज तुमसे पूछ करके होगा, हर चीज तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगा। जो तुम बोलोगे कि यही करना है तो वही करेगा। आदमी सो भी नहीं सकता अपने मन से, एकदम फुल टाइम 28 30 32 34 घंटे वाला तुमने नौकरानी रखा है क्या? हाँ, उसके बाद कहती कि नहीं सो रही होंगी, मोबाइल चला रही होंगी, सरार खालू से बातचीत कर। अबे बातचीत नहीं करेंगी तो 1 2 और 2 मन की लौंडी कैसे आएगी गांव में, घर में? सॉरी, है ना। तो उसके लिए बातचीत तो करना पड़ा। उनका पति है, तुमको क्या चुन्ना काट रहा है? उन बतिया रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, चैटिंग कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है, कुछ भी कर रहे, तुमको क्या लेना देना है? आत्माराम टुगाराम भिड़े, तुम क्या करोगी लेकर के? तुमको क्या हर चीज की चुल्ला मची होती है जानने की कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इतने जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको हर चीज में कमांड करना। वैसे
ये जो इनके गुनाहों की सौदागर है, इसके लिए भी बुरा नहीं लगता। इसने अपनी ऐसी औकात खुद से बना करके रखी है। भाई इसके खुद के पति ने बोला कि आ जाओ यार गांव में, अच्छा खासा कमाते दमाते घर दुआर बनवा ही दिया है, रहो। लेकिन इनको मजा आता है उसी में कि एक पैसा हमारा खर्चा नहीं होगा और बाकी नौकर बनने में तो हम भाई एक्सपर्ट हो गए हैं। अब हम प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल के हो गया। अच्छा, छोटी वाली तंदूर भी अब एक्सपर्ट हो गई है। तो ये जो इसका एग्जाम वगैरह था वो बोर्ड का नहीं, एक्चुअली नैनीगिरी का चल रहा था, जिसमें ये पूरा का पूरा पास हो चुकी है ना, पूरा एकदम कंप्लीट पास। और उसके बाद दिखता है छोटी वाली तंदूर जो है वो बेबी गुटकू का टिफिन वगैरह देख रही है, भैया कौन सा टिफिन में क्या जाने वाला, कैसे जाने वाला, सारा नैनीगिरी का काम उसी का है ना। देखते हैं तो टिफिन देख करके उसको अचंभा होता है। हाँ, हमारे जमाने में आजकल के टिफिन, आजकल के बच्चों के टिफिन, हमारे जमाने में ऐसा टिफिन नहीं। हाँ, तो तुम तो उस जमाने की हो ना, जिस जमाने के बाद से डायनासोर गायब हो गए, पीपर बरगद अच्छे खासे सूख गए तुम्हारे जमाने के। तुम्हारी जो नानी अम्मा है उनका 14वां जन्म हो गया तुम्हारे बाद, तुम अभी तक खंबा बन के वैसे ही खड़ी हो। तुम्हारा जमाना मतलब तुम कौन से जमाने की हो भाई? तुम सच में वही हो? तुम हमारे जमाने में कौन से जमाने का होने का तुम दावा करते हो? आज तक समझ में नहीं आया कौन से जमाने की है। इसको हर चीज अपना जमाना भूल गई, जब जा करके गठिया करके पूरा स्टेशनरी का सामान लेकर के आती थी। पूरा घर का जो कूड़ा कबाड़ा होता था एक जगह को लिया करके रखती थी कि इसमें हम अपने जरूरत का कोनो ना कोनो चीज निकाल लेंगे, है ना। ये अपने जमाने की बात करते, पता नहीं कौन से जमाने की है। खैर, उसके बाद गाड़ी निकल गई है, पूरा का पूरा ये मटन का गोदाम मौदाह के लिए निकल रहा है। तो मौदाह जाते समय एक चीज पता लगी कि ये 55% वाला लौंडा और छोटकी वाली तंदूरी, ये दोनों नहीं जा रही हैं। दासी खाला इनके साथ जा रही है, क्योंकि दिल्ली में घूम घूम करके जब ये गिफ्ट बटोरेंगी तो कोई तो होना चाहिए ना बेबी यल को संभालने के लिए। बेबी यल को संभालेगा कौन? और एक चीज और कि अब पूरा दिल्ली और मौदाह घूमने में उनको जरा भी गाड़ियों में उल्टी नहीं होगी, और अगर उल्टी होगी तो उस पर नया कंटेंट बनेगा कि हो सकता है 1-2 दिन के लिए इसरार खालू आए थे और उन्होंने कोनो खेला कर दिया है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। छोटी वाली तंदूर को यहाँ इसलिए छोड़ा गया है कि अगर छोटी वाली तंदूर को भी ये लोग लेकर के चले गए तो इनके आवा को मावा कौन खिलाएगा? आवा के लिए मावा भी तो चाहिए ना। तो एक दासी यहाँ रहनी चाहिए जो इनके आवा का ख्याल रखे। और 55% वाला लौंडा, उसके बारे में आपको पता ही है कि वो बिलौटवा ने उसको छिनरा अपना पूरा का पूरा कैमरामैन बना करके रखा, फुल टाइम कैमरामैन है। तो ये उस कपड़ा फाड़ू का पूरा से पूरा एकदम से कैमरामैन बन चुका है। अब वहां पे गुटकू जा रहा है और दासी खाला जा रही है, और वो इनका 31.5 दांत वाला वही कैमरामैन वो जा रहा है। तो देखो यार, तंदूर को संभालने के लिए कट्टा आदमी चाहिए, इसीलिए तो वर्कआउट करता रहता है वो गुटकुआ के। क्या पता कभी अगर गलती से बाय मिस्टेक, ऐसे इनका चप्पल भी तो बहुत ट्विस्ट होता है ना, ट्विस्ट होगा कहीं गिर बाहर आ गई तो हमारा 10-20 हड्डी टूट जाएगा। तो इसलिए जिम वगैरह जाता है। 31.5 दांत वाले के बस का बात नहीं है ना कि अकेले वो तंदूर को संभाल, वो ससुरा कैमरा संभाल ले, वही बहुत है। नहीं तो ये अजगर की तरह अगर भारी भरकम सांस भी ले लेना तो पता लगा कि अगले दिन ये दूसरे रास्ते से बाथरूम में निकलेगा। तो इसलिए ये इसके बस का नहीं है। गुटको को जाना भाई स्वाभाविक है, पति भी है, जाना भी चाहिए, जाएगा नहीं तो गोदी वोदी में उठा करके DDLJ का शाहरुख खान बन के भीड़ चीरते हुए निकलेगा कैसे? सब कुछ तो दिखाना है, सब कुछ कैमरे के लिए होता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।